हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाडनू वाला पर। आज का जो अपना डिस्कशन का पहला टॉपिक है वो हमने लिया है कि नीट के अलावा क्या करें। अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल यही है कि जो बच्चे नीट नहीं कर पाते उनके लिए पहले हम RUHS के बारे में बात करेंगे। इसमें आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना। इसमें जितने भी कोर्सेज हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, BSc नर्सिंग, BRT, BMLT, BPT और जितने भी कोर्सेज इसके अंदर दिए गए हैं आप उनको आराम से देखना। फोरम की जो लास्ट डेट है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि 18 जून है। कि इस वीडियो में सबसे पहले हम बी फार्मा, डी फार्मा और BSc नर्सिंग तीन इम्पोर्टेंट फील्ड है उन पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है और उसके बाद एक आपको पर्दा खुलते हुए दिखा था और उसमें लिखा हुआ था कि नीट के अलावा क्या करें। नीट के अलावा, क्योंकि नीट का जो कंपटीशन है काफी हाई लेवल का है और काफी ज्यादा बच्चे उसमें बैठते हैं, तो उसमें एवरेज बच्चे या जो इतने ज्यादा शार्प माइंडेड नहीं होते उनको लगता है कि भाई हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए, तो पहले उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये मैंने टॉपिक चूज किए हैं और आपको खास तौर से RUHS के लिए देखना है, जिसकी अभी एप्लीकेशन फॉर्म आई हुई है। आप सबसे गुजारिश है 18 जून तक लास्ट डेट है, तो पहले आप RUHS का फॉर्म भर दे ताकि और एंट्रेंस एग्जाम के जो बेनिफिट्स है वो आपको आगे दिख जाएंगे। सबसे ज्यादा फायदा होता है आपको फीस में। एंट्रेंस एग्जाम देकर आप जब भी कहीं पर एडमिशन लेते हो तो उसमें सबसे ज्यादा आपको फायदा फीस में होता है और क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। अगर आप BSc नर्सिंग, डी फार्मा या बी फार्मा किसी भी एजेंट के थ्रू कराते हो तो आपसे मिनिमम पर ईयर 2 लाख, 2.25 लाख, कोई 160, 170 तक तो लेता ही है। इसमें आप वीडियो में देखना, आपको एंड में कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा मैं जिससे आपको फीस इतने एजेंट के जरिए इतनी ज्यादा फीस नहीं लगेगी। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए अपन सीधे स्टार्ट करते हैं। जो वहां पर पूरी डिटेल कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और क्यों करते हैं बी फार्मा, उसके बेनिफिट्स क्या है वो सब बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने लिए जरूरी है कि अपन 12th क्लास पास आउट हो, चाहे बायो हो या मैथ, कोई इश्यू नहीं है। और एंट्रेंस एग्जाम एक इंपॉर्टेंट चीज है और अपन जिसके बारे में देखेंगे वो जरूरी चीज कौन सी है, RUHS। और इसमें से जो आपको कॉलेज मिलेगी वो है जयपुर के अंदर SMS। और इसके बेनिफिट है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले एज लिमिट देख लो आप, 17 से 28, मिनिमम एज 17 ईयर होनी चाहिए। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लेना। अगर आप 17 और उससे थोड़े भी दिन ज्यादा हो तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। 18 जून लास्ट डेट है RUHS की, आपको मैं बार बार बता दे रहा हूं। और बी फार्मा और डी फार्मा के लिए जो अपना एंट्रेंस पेपर होगा उसमें केवल फिजिक्स और केवल केमिस्ट्री के ही कितने 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपको। और पेपर जो पूरा है वो इंग्लिश मीडियम के अंदर होगा। इंग्लिश मीडियम अब कोई इश्यू नहीं है। अब आप समझदार हो, 12th पास आउट हो चुके हो, आपको अपना जो शिफ्टमेंट है वो इंग्लिश की तरफ करना चाहिए, क्योंकि आप जिन कोर्सेज को आप आगे करने जा रहे हो उनमें सब कुछ क्या है, इंग्लिश मीडियम में ही है। और इंग्लिश मीडियम में जो पेपर होता है उसमें इतना इश्यू नहीं होता। आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे विद्युत जब आप तैयारी कर रहे हो तो अपनी हेडिंग, जो मेन हेडिंग होती है, अपने जो टॉपिक को पढ़ना आपको वही कंसेप्ट वही हिंदी में ही है, लेकिन अपने जो मेन बातें हैं उनको आप इंग्लिश में तैयार करो। जैसे डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और केमिस्ट्री के अंदर जो भी कंपाउंड है, लिगेंड है, जितने भी टॉपिक होते हैं आपको कंसेप्ट वैसे ही तैयार रखने हैं। बस उनको थोड़ा इंग्लिश मीडियम में उनकी हेडिंग को आप नोट डाउन करो। चाहे अब आपके पास अगर हिंदी मीडियम के नोट्स अवेलेबल है तो आप NCERT की बुक्स, हाँ मेन पॉइंट है कि इन सब में जो भी ट्यूशन आएंगे वो सारे अपने NCERT की ही बुक्स। तो जो बेस्ट कॉलेज है उसका कलेक्शन एक तैयार किया है। जैसे एक ये यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस चंडीगढ़ है, और एक इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई है, और एक मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, और एक अपने जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर है, और एक IIT वाराणसी जिसको अपन नॉर्मल भाषा में BH भी बोलते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका भी अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। और एक ये MIT यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पर है, नोएडा में है। अब ये जो 6 जगहें हैं इनमें से 1-2 प्राइवेट है, बाकी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड होती है और काफी अच्छा रिसर्च का काम। बी फार्मा जो है वो क्या है, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल कोर्स है। मतलब यहाँ बी फार्मा करने वाले बच्चों को एक मैसेज है कि यहाँ पर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसके डाटा
और उसमें आने वाले रिजल्ट में टाइम लगता है। अपन अगर एग्जाम्पल ले, कोई भी महामारी या कुछ बड़ा आपदा जब देश में आती है जिसमें हमें दवाइयों की सख्त ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में ये बी फार्मा की अच्छी कॉलेज है और यहाँ के काम करने वाले बच्चे जिनको प्रैक्टिकल का अच्छा नॉलेज होता है, वहाँ पर देखो पेशेंस बहुत काम करता है, पेशेंस के रिजल्ट आते हैं। किसी भी बीमारी की तुरंत दवा नहीं बनती, उन सब में टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए ये चीज़ को हाईलाइट किया मैंने कि आप जल्दी काम शैतान का होता है, ये सब ने सुना है। यहाँ पर आपको थ्योरी पढ़कर उसके प्रैक्टिकल को अच्छे से डील करना पड़ेगा, तब जाके कोई एक अच्छा रिजल्ट आएगा। और सारे कोर्सेज देखो, कोर्स दुनिया में बहुत तरीके के होते हैं, सब बच्चों को एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता। देखो सारे कोर्स दुनिया में हैं और आईआईटी से पढ़ो, चाहे आप एम्स से पढ़ो, और भी कहीं से पढ़ते हो बच्चे, तो जरूरी नहीं कि सारे आईआईटी वाले होते हैं वही अच्छा पैकेज उठाते हैं या अच्छी जगह जाते हैं। कोई भी कहीं से भी उठकर कहीं भी जा सकता है। उसके लिए चाहिए एक डेडिकेशन, मैच्योरिटी और पेशेंस। और प्रैक्टिकल के कामों में पेशेंस चाहिए होते हैं, क्योंकि कब रिजल्ट आते हैं उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है और अपने काम को आपको काफ़ी सटीक भी रखना पड़ता है। इसलिए मैंने इस चीज़ को कंसिडर किया है। इसके बाद देखो एक चीज़ है यहाँ पर, वाई वी आर लुकिंग फॉर द फार्मेसी। फार्मेसी क्यों करते हैं, इसके बेनिफिट देखो, अपने खुद का केमिस्ट शॉप खोल सकते हो। दूसरा देखो, आप मास्टर डिग्री करके एमबीए भी कर सकते हो आप इसमें, और आप एम फार्मा भी कर सकते हो। तो ये दोनों करके आप अच्छी खासी टीचिंग लाइन या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कोई भी कॉलेज हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सब जगह इनकी ज़रूरत रहती है। उसके बाद देखो हॉस्पिटल फार्मेसी को आप ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे अच्छा बिजनेस का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग का। उसके बाद देखो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो एक तो एनालिटिकल केमिस्ट है। एनालिटिकल केमिस्ट मतलब दवाइयों के जो सैंपल तैयार होते हैं उनमें किस ड्रग की कितनी मात्रा चाहिए उसको पहचान करने वाले, कस्टम ऑफिसर और हेल्थ इंस्पेक्टर और डाटा ऑपरेटर। डाटा ऑपरेटर आप प्राइवेट सेक्टर में भी है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों में जरूरत पड़ती है। ड्रग क्वालिटी कंट्रोलर, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि दवाइयों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ड्रग क्वालिटी, कि अपन जिस भी सोल्ट को यूज कर रहे हैं वो कितनी क्वालिटी है उसका। अब अपने वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फीस। RUHS का जो पेपर लगता है उससे आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि डी फार्मा तो मैंने बस कवर कर रखा है, मेनली अभी मैं आपको बी फार्मेसी के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप RUHS का पेपर देकर, जिसमें क्या 50 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, अगर आप 60+ कर लेते हो तो आपका आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, और जिसमें कुछ ना के बराबर फीस लगती है जो इतना मायने नहीं रखती। अगर आप पेपर देते हो और आपका स्कोर 40 या 50 तक आता है तो प्राइवेट कॉलेज जो होती है वो अपनी सीटों का 50% काउंसलिंग में रखती है और बचा हुआ 50% वो डोनेशन से लेती है। ये गेम समझना जरूरी है अपने लिए। देखो जैसे मान लो अपन ने पेपर दिया और अपने 40, 50, 55 मतलब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रही है, तो अपन प्राइवेट कॉलेजों की काउंसलिंग करवानी चाहिए। उसमें बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि कॉलेजें क्या कर रही है 50% काउंसलिंग पर ले रही है। अब मान लो आप ये चीज को भूल गए और आप किसी एजेंट के हाथ चढ़ गए, तो एजेंट क्या करेंगे, आपको ये जो 50% डोनेशन होती है ना, ये सीट दिलवाएंगे। और डोनेशन कितना लेंगे, डोनेशन 70,000 से लेकर 1 लाख तक। और जरूरत के अनुसार कई बार जब बिल्कुल एंड टाइम पर अपन एडमिशन लेते हैं तो ये जो डोनेशन का जो स्केल है वो 1.25 लाख या 1.5 लाख तक पर भी पहुंच जाता है। तो इस डोनेशन से बचने के लिए आपके पास एक ही हथियार है कि आप RUHS का पेपर दो। अगर आप थोड़ा ज्यादा पढ़कर भी पेपर देते हो, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई तो बल्ले बल्ले है, और नहीं मिल रही फिर भी अपने को एक बेनिफिट दिख रहा है कि अपन डोनेशन से बच सकते हैं। तो आपको डोनेशन से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप RUHS का पेपर दो। 11th-12th का सिलेबस है, फिर 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 40% भी पढ़ कर जाओ तब भी आपका प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाए तब भी आपका भला हो जाएगा। आप इस बड़े डोनेशन से बच जाओगे और ये पैसा आप अपने जब इस कोर्स के होने के बाद आप अपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहो तो उसमें ये पैसा यूज कर सकते हो। एक और बात बता देता हूँ,
आपको बी फार्मा जो है वो एक 4 ईयर प्रोग्राम है, 4 ईयर प्रोग्राम है। और इसका अगर प्राइवेट कॉलेजों में आप करते हो तो 90,000 से 1 लाख रुपए के बीच में आपकी पर ईयर फीस होगी। और देखो एक अच्छा कोर्स है बी फार्मा, इसमें अपने को दवाइयों से रिलेटेड अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, दवाइयाँ बनाने में, उसमें ड्रग कंट्रोलिंग क्या होती है, जितनी मतलब कि एक ऐसा कंप्लीट कोर्स है जो आपको एक बहुत स्केल पे ले जा सकता है। और आप इसमें टीचिंग लाइन को ज्वाइन कर सकते हो। वेरियस काइंड ऑफ ऑप्शन आपके पास, जॉब अपॉर्चुनिटीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप बी फार्मा कर कहाँ से रहे हो, और उसी चीज को मैंने आज एक्सप्लेन किया आपको कि आप पूरा अपना ध्यान RUHS पर लगाओ। टाइम अभी है, पेपर होने में अभी भी लगभग 2 महीने बाकी है, आपके पास खूब टाइम, आप पेपर देते हो तो चांसेस है कि अपने को प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी और अपन डोनेशन से बच सकते हैं। और इस वीडियो को मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बनता है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में केवल मैं बी फार्मा कंप्लीट करूंगा, नेक्स्ट वीडियो कल या परसों तक दे दूंगा जिसमें डी फार्मा, और उससे अगले वीडियो में अपन BSc नर्सिंग की बात करेंगे। या पॉसिबिलिटी हुई अगर डी फार्मा की इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में हो गई तो अपन डी फार्मा और BSc नर्सिंग के वीडियो को एक साथ ही अपलोड कर देंगे। थैंक यू। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पॉसिबली इंशाल्लाह फैशन टेक्नोलॉजी एक नया कोर्स है, उसके बारे में अच्छे से डाटा कलेक्ट करके उसके बारे में डिटेल देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।